हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के बी हाइव द फन दे हैड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। द फन दे हैड इशाक एसिमोव के द्वारा लिखी गई है, जो एक अमेरिकन राइटर है। यह कहानी लिटरेचर का साइंस फिक्शन जॉनर है। साइंस फिक्शन जॉनर का मतलब एक विज्ञान के रूप में लिखी गई कहानी है। वैज्ञानिक आधार पर यह एक फ्यूचरिस्टिक कहानी है। फ्यूचरिस्टिक कहानी का मतलब होता है ऐसी कहानी जो अभी हुई नहीं है, जो बाद में कभी हो सकती है। कल्पना प्रधान ये कहानी होती है। जैसे आज हम वर्चुअल क्लासरूम, ई टेक्स्ट बुक, ई लर्निंग, रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर, ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट क्लासेज और सिंक्रोनस लर्निंग और साइबर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी तरफ हमारा झुकाव हो रहा है, इनकी तरफ हमारा क्रेज बढ़ रहा है। संयोग से आज कोरोना की हालत ने इसे एक जरूरी बता दिया है कि हम स्कूल जा नहीं सकते और ऑनलाइन क्लास ही हमारा एकमात्र विकल्प बनता है। लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी तब ये कोरोना की समस्या नहीं थी। तब केवल इस बात को ध्यान में रख करके ये कहानी लिखी गई थी कि कैसे किताब की दुनिया सिमटती जा रही है। ये पुरानी किताबों की दुनिया सिमटती जा रही है और ऑनलाइन क्लासेस, साइबर स्कूल की दुनिया, साइबर वर्ल्ड की दुनिया बढ़ती जा रही है। हम सभी उधर की ओर झुकते जा रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा भविष्य में? क्या लोग आज की किताबों को लिखना और खरीदना पढ़ना बंद कर देंगे? स्कूल बंद हो जाएंगे? ऐसी ही कुछ कहानी है। लेकिन भविष्य में आज की तुलना में क्या होगा? भविष्य में आज की तरह की स्कूलिंग सिस्टम खत्म हो चुकेगी। तब केवल कंप्यूटर, टैब, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल पर पढ़ाई होगी। आज की तरह न कोई स्कूल की बिल्डिंग होगी, न ही आज की तरह के टीचर होंगे, न ही आज की तरह सारे स्टूडेंट्स एक जगह जमा होंगे। लोगों को किताब का मतलब केवल ई बुक से होगा। स्टूडेंट्स को आज के स्कूल के टाइम के आज के स्कूल टाइम का जो फन है, जो मजा है, एक सपने जैसा होगा। लोग इसे कहानियों में सुनेंगे, केवल कल्पना कर सकेंगे। सच में स्कूल जाने वाले बच्चे या पढ़ने वाले जाने वाले बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे कि स्कूल क्या होता है। संयोग से इस कहानी में, जिसे कि इसाक एसिमोव ने लिखा है, इसको समझते हैं। ये कहानी में मार्जी एक लड़की है जिसकी उम्र 11 साल है और उसका भाई 13 साल का है। मार्जी एक डायरी लिख रही होती है और डायरी का डेट क्या है? 2157। अब डायरी में मार्जी लिखती है कि टॉमी फाउंड अ बुक, मतलब उसके भाई को एक किताब मिली। क्या मिली? टॉमी को एक किताब मिली। अब मार्जी टॉमी से पूछती है व्हाट इज अ बुक? तो वो चूंकि उससे बड़ा है तो जवाब देता है अ बुक इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड पेजेस वेयर वर्ड्स डोंट मूव। अब ये मार्जी प्रश्न करती है कि ये किताब तुम्हें किसने दिया था? तो टॉमी कहता है कि ये किताब उसे दादाजी ने दिया था। चूंकि ये बच्चे किताबों से परिचित नहीं है, दे आर नॉट यूज्ड टू बुक, काफी क्यूरियस है, क्योंकि ये किताब काफी पुरानी है, पीला पड़ चुका है, थम्ब्ड है, मतलब उसके कोने मुड़े हुए हैं और इसके वर्ड्स स्टिल है, मतलब वर्ड्स कंप्यूटर की तरह चलते नहीं है, रुके हुए रहते हैं।
और ये भी बताया उसने कि आफ्टर रीडिंग बुक्स दे डिस्कार्डेड द बुक्स, किताबों को फेंक देते थे, छोड़ देते थे, जबकि मार्जी और टॉमी जो ई बुक है उसको फेंकते नहीं थे, वो उसमें स्टोर होता रहता था। अब मार्जी पूछती है कि किताब तुमने कहाँ पाया, वेयर डिड यू फाइंड द बुक? तो टॉमी कहता है ही फाउंड द बुक इन द एटिक। एटिक इज ए काइंड ऑफ स्टोर रूम। अब मार्जी का अगला प्रश्न है कि इस बुक में किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, व्हाट हैज बीन रिटन इन द बुक? तो टॉमी कहता है कि द बुक कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्कूल। ये किताब के बारे में है, सॉरी स्कूल के बारे में है, ये किताब स्कूल के बारे में है। अब इसी बीच में कुछ और बात हो जाती है। मार्जी चूंकि स्कूल आज की तरह जाती नहीं है, मार्जी कंप्यूटर पर काम करती है और मार्जी ज्योग्राफी विषय में लगातार फेल कर रही है, हर ग्रेड्स हैव बीन फॉलिंग। तो मार्जी की माँ ने शिकायत किया है काउंटी इंस्पेक्टर से, और काउंटी इंस्पेक्टर अपना टूल्स लेकर के आया है और उसकी शिकायत को सुनता है, मार्जी की मदर की शिकायत को, और जब वो देखता है तो उसमें गड़बड़ी पाता है कि मशीन में ही गड़बड़ी है, और वो मशीन जो है मार्जी की उम्र से ज़्यादा फास्ट था, मतलब उसके लेसन्स ज़्यादा एडवांस्ड थे जो मार्जी के समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और मार्जी को मन भी नहीं लग रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी माँ को एश्योर किया कि मार्जी की कोई गलती नहीं है, ये मशीन की गलती है, और ठीक कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे मशीन की एक छोटी गलती से बच्चे के ऊपर परेशानी बढ़ सकती है। मार्जी को बिल्कुल मन नहीं लगता था पढ़ने में, वो चाहती थी कि काश ये टीचर जो इंस्पेक्टर है वो अपनी मशीन ले जाता, वापस ले जाता, क्योंकि उसके बड़े भाई टॉमी के हिस्ट्री टीचर में, मतलब हिस्ट्री लेसन में गड़बड़ी हुई थी और उसका जो मशीन है वो वापस ले जाया गया था, उसको हिस्ट्री पढ़ना नहीं पड़ता था, तो शायद वो यही सोच रही थी। अब टॉमी आगे बढ़ते हैं कि टॉमी से पूछा गया था कि स्कूल क्या होती है, मार्जी ने पूछा था कि स्कूल क्या चीज़ होती है, तो टॉमी ने बताया कि स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, वो एक ही बिल्डिंग में जमा होते हैं, वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं और सभी लोग आपस में हंसते खेलते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन मार्जी पूछती है कि आखिर ये रोबोट को तो एडजस्ट किया जाता है कि एक बच्चे की बुद्धि के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ये एक टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को संभालता होगा, ये उसके मन में बड़ी प्रश्न है। दिस इज हर क्यूरियोसिटी। फिर मार्जी के स्कूल का टाइम हो रहा है, माँ मार्जी को बुलाती है कि आओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। और जब वो अभी स्कूल क्या, वो किसी बिल्डिंग में तो जाती नहीं है, उसके घर में ही, उसके अपने ही कमरे में वो कंप्यूटर है या टेलीविज़न है। फिर जब वो स्क्रीन ऑन होता है तो उसे कहने के लिए कहा जाता है कि अरिथमेटिक का फ्रैक्शन करना है उन्हें, और फिर मशीन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि हैव यू डन होमवर्क, और स्टार्ट इंसर्टिंग होमवर्क। लेकिन मार्जी का मन अपने स्कूल में, अपने क्लास में बिल्कुल नहीं लगता है। मार्जी आधे मन से इस काम को करती है, उसका मन बार बार जो स्कूल का फन है, जो पुराने ज़माने के बच्चे इंजॉय करते थे, पुराने स्कूल की तरफ बार बार उसका ध्यान जाता है। और यही इस कहानी का सारांश है, यही इस कहानी का मूल बिंदु है कि आज के स्कूल और आने वाले स्कूल के ज़माने में क्या फ़र्क रह जाएगा, बच्चे क्या मिस करेंगे, बच्चे क्या पाएंगे, बच्चे क्या खोएंगे। इसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए इस पाठ को लिखा गया। धन्यवाद।